Hello बच्चों, let us read this question. The bob of a pendulum of mass 8 microgram carries an electric charge of 39.2 into 10 raised to minus 10 coulomb in an electric field of 20 into 10 raised to 3 volt per meter and it is at rest. The angle made by the pendulum with the vertical will be. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ था। इस सिंपल पेंडुलम के पास चार्ज है क्यू। तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई किया और पेंडुलम को यहां तक शिफ्ट कर दिया कि जब पेंडुलम रेस्ट पोजीशन में आता है तो मान लेते हैं कि वर्टिकल लाइन के साथ में उसका एंगल थीटा बनता है। हमें इसी थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। अब क्वेश्चन में दिए गए डेटा देखिए कि बॉब ऑफ द पेंडुलम, उसका मास दिया है 8 माइक्रोग्राम, उस पर चार्ज दिया हुआ है 39.2 इंटू 10 का पावर माइनस 10 इन कूलम्ब और जो फील्ड है वह है 20 इंटू 10 रेज़ टू 3 वोल्ट पर मीटर का। तो क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं गिवन मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम एम 8 माइक्रोग्राम अर्थात 8 इंटू 10 का पावर माइनस 6 ग्राम या कहें 8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 किलोग्राम, इतने किलोग्राम का मास बॉब है। उस पर जो चार्ज है Q ये दिया 39.2 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कूलम्ब और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वह दिया है 20 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट पर मीटर। तो हमारे बॉब के चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई होगा और मैग्नीट्यूड होगा क्यू। इस बॉब का वेट ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये होगा mg और इस स्ट्रिंग का टेंशन T ये लगेगा टुवर्ड द सस्पेंशन पॉइंट। ये तीन फोर्सेस के अंडर हमारा बॉब जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। तो टेंशन ठीक है, हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल टी साइन थीटा। और यदि बॉब इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। सो इन इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा ये बराबर होगा क्यू के और टी कॉस थीटा ये बराबर होगा mg के। ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। तो इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 को। तो इधर टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर मिल रहा है क्यू अपॉन mg। क्यू दे रखा है 39.2 इंटू 10 का पावर माइनस 10, ई है 20 इंटू 10 का पावर 3, एम है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 और जी के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते 10। तो 10 का पावर माइनस 9 से कैंसिल किया तो इधर माइनस 1 बच जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से इधर कैंसिल किया तो 4 टाइम्स 10 का पावर माइनस 1 को इधर के मल्टीप्लाई किया तो बच गया 10 का पावर 2। तो जो बच रह गया वो है 3920 ये न्यूमरेटर में अपॉन 4 डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पे आ रहा है 980। तो थीटा की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए टेन थीटा की वैल्यू 980 मिलेगा, ये हमको ऑप्शंस में देखने होंगे। यहाँ देखिए एक तो है ऑप्शन ए 27 डिग्री। 27 डिग्री के लिए जो टेंजेंट की वैल्यू होगी
वो तो लेस देन 1 होगा, क्योंकि 45 के लिए होता है 1, तो 27 के लिए 1 से छोटा होगा, और ये दोनों इसलिए गलत हो गए। 127 डिग्री, 127 इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसके लिए तो tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा, और इसलिए ऑप्शन भी गलत हुआ। तो जो tan थीटा की वैल्यू मिली है 980, वो इसी एंगल के लिए करेक्ट होगा 87 डिग्री। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। होप you understood it well. Best of luck.